पिक्चर चालू करो बे। से रीना गुप्ता जी हमारे साथ है। आज मौका क्या था? आज मौका ये था कि कई परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज उन्होंने 1675 जो नए मकान हैं, जो नए फ्लैट हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। आज उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, रीना जी, आपने अपने लिए शीश महल बना लिया, गरीबों के लिए घर बनाए क्या? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बदल के उद्घाटन मंत्री रख देना चाहिए। पिछले 10 साल में देश भर में घूम घूम के उद्घाटन ही करते रहते हैं। पता नहीं कितने आईआईटी का उद्घाटन कर चुके हैं अभी तक, कितने स्कूल्स का, कॉलेजेस का। सिर्फ शिलान्यास होता है, कभी कंप्लीशन कुछ नहीं होता। पद्मा जी, मेरे हाथ में इनका 2020 का संकल्प पत्र है। 2020 में इन्होंने कहा था कि 2022 तक दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को मकान मिल जाएगा। अब हम 2025 में आ गए। 2025 तक इन्होंने सिर्फ 4700 मकान दिए हैं। आज के मकान अगर हम काउंट कर लें तो दिल्ली में लगभग 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। तो उस तरह से 200 साल लग जाएंगे सबको मकान मिलने के लिए। तो ये जो संकल्प पत्र था इनका, ये 5 साल का नहीं है, मुझे लगता है 200 साल का था। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, आज इन्होंने आके फिर 3 कॉलेजों का शिलान्यास किया है। पिछले 10 साल में दिल्ली में चूंकि जमीन जो है केंद्र सरकार के पास होती है, 10 साल में इन्होंने एक भी कॉलेज क्यों नहीं बनाया? अब चुनाव जब आने वाला है तब आके आप फिर 3 कॉलेजेस का उद्घाटन कर दीजिए, उसके बाद कंप्लीशन तो कुछ होता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि आज आम आदमी पार्टी की वजह से मोदी जी को दिल्ली में आके शिक्षा की बात करनी पड़ी, क्योंकि हमने नैरेटिव बदला। इससे पहले मोदी जी शिक्षा की बात नहीं करते थे कभी भी। शिक्षा पे थोड़ी सी देर पे आएंगे रीना जी, ठीक है, शिक्षा पे थोड़ी सी देर आएंगे क्योंकि बड़े सारे मुद्दे थे जिन पर आज बात हुई। कॉलेज का उद्घाटन करना पड़ा 10 साल बाद। ठीक है, कॉलेज की भी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। पर पहले घर पे ही अगर रहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने घर बना दिए गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए? ठीक है, बीजेपी जिस रफ्तार से चल रही है 200 साल में वो सबको झुग्गियों से निकाल के मकान देंगे। आपने कितने घर बना दिए हैं? कितने साल में आप सारे झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे देंगे? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए पद्मजा जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में दिल्ली में लाखों झुग्गियां तोड़ी हैं और लाखों लोगों को बेघर किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जितने भी जो झुग्गी एरियाज थे, जो अनऑथराइज्ड एरिया थे, कच्ची कॉलोनी थी, हमने सब जगह पानी की पाइपलाइन बिछाई है। 10,000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन हमने बिछाई है। सीवर की पाइपलाइन हमने बिछाई है। हमने 40 नए फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं और हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं 5 लाख। दिल्ली में हमने जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। जी रीना जी, बहुत अच्छी बात है, पर फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि स्ट्रीट लाइट अपने सर के ऊपर रख के आदमी सो नहीं सकता, तो आज फिर से वही सवाल पूछूंगी। आप सही कह रही हैं कि ठीक है, जितना आपने 2022 में अपने संकल्प पत्र में लिखा था उतना काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कछुआ चाल चल रही है। आपने कितने झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे दिए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला, उन्होंने कहा मैं अपने लिए घर बना सकता था, मैंने नहीं बनाया। आपने अपने लिए अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए कितने घर बनाए? पद्मा जी, अगर आपको दिल्ली की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आपको पता होता कि दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो डीडीए के अंतर्गत आता है, सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली में अगर कोई मकान बना सकता है तो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। कवाली बेचती है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन 2 काम आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। दोनों में देख लीजिए आप। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात आप करिए, दिल्ली को इन्होंने फिरौती का अड्डा बनाया हुआ है इस समय। रेप का मतलब क्या है? रेप होते हैं रोज। प्रेम शुक्ला जी, अटैक का मतलब भी क्या है? लोगों की, और उल्टा आपका लोगों का मर्डर होता है। उल्टा आपका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार के अधीन थे, दोनों में ये फेल हुए। 10 साल में इन्होंने 3700 लोगों को
सिर्फ मकान दिए और लॉ एंड ऑर्डर का तो हमने देख ही लिया इन्होंने कहा क्या किया। ठीक है, उल्टा अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए। आप अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बात कर रहे हैं, 5 लाख लोगों को पक्के मकान देने थे। हमने सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे काम बखूबी से करे हैं। ठीक है, और दिल्ली की जनता जानती है ये बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन है आपदा, कौन है आपदा दिल्ली के लिए? सुप्रिया श्रीनेत। संकल्प पूरा करेंगे। मैं सर्वप्रथम तो कुछ बातें यहाँ पर देश की जनता के सामने कहना चाहती हूँ, उनको ही फैसला करने दीजिए। आपदा कोई कर रहा है, कोई अवसर ढूंढ रहा है, सबके बीच में दिल्ली की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री को तो ये सब अच्छा लगता है करना। मैं दिल्ली की जनता के लिए और आपके दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जिस अशोक विहार के जेलर वाला इलाके में EWS का प्रोजेक्ट उन्होंने किया, उद्घाटन करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा नगर निगम का चुनाव, वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन करके 10 गरीबों को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया था। और आज भी कालका जी के जहां पर उन्होंने 10 फ्लैट दिए थे, वहां पर आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मोदी जी किसी को कुछ कहें, और अभी मैं आप पर भी बोलूंगी, मोदी जी अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज लाते हैं। मोदी जी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव के और 20 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। मोदी जी किसको गुमराह कर रहे हैं? मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे अडानी, राष्ट्रमित्र अडानी के परम मित्र मोदी जी कह रहे हैं मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया। आपको क्या जरूरत है घर की? 2500 साल से आप चीफ मिनिस्टर आवास में रहे, फिर आप प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। खैर छोड़िए उन बातों को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा अपना मानना है 2-4 बुनियादी चीजें देश की जनता समझ ले, वो जरूरी है। मोदी जी पर क्योंकि चर्चा है, पहले उन पे करूंगी, फिर आप पर चर्चा करूंगी। 2024-25 और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का डेटा बोल रही हूं मैं, 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे। कितने बने अभी तक? 5,43,434, सिर्फ 14%। 3 महीने रह गए इस साल को खत्म होने में। भैया 2022 आया, किसान की आय दुगनी होनी थी। 2022 आया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, सबके सिर पर छत होनी थी। 2022 के बाद 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया। 25 का आंकड़ा आपके सामने सरकारी आंकड़ा दे रही हूं। 14% घर क्यों बने हैं आपको पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा घूसखोरी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस योजना में है। लोग बिना पैसा दिए घर देते नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ी आपदा है, इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम बोलती है। अजय माकन ने 2023 में क्या ट्वीट करके कहा था? उन्होंने कहा था कि CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैसे 171 करोड़ पब्लिक फंड्स शीश महल के ऊपर खर्च हुए हैं, और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे भी ज्यादा खर्चा हुआ है। बीजेपी सिर्फ 45 करोड़ कह रही है खर्चा हुआ है शीश महल के ऊपर। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं शीश महल में। उनको लग रहा है कि इनको पहले हटाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी है आपदा, आपके पार्टी के दिल्ली के नेता कह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए किसको क्या लग रहा है, नहीं किसको क्या लग रहा है वो बात की बात है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि दोनों अपने में आपदा हैं। अगर आपने इस जनता को ठगा है ये कहकर कि हम सब बदल देंगे, और इस दिल्ली के नवजात शिशु को 20 सिगरेट दिन की पूरी पड़ रही है, उनकी गलती है। अगर दिल्ली में दिन दहाड़े बम चल रहा है, हत्या हो रही है, औरतों का साथ दुष्कर्म हो रहा है, यह बीजेपी की गलती है। अगर घरों का आवंटन नहीं हो रहा, दोनों की मिली भगत है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां पर जो लोग आए हुए हैं, यहां पर जो लोग बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, कौन बताएगा? आज तो बात बड़ी सारी बातें हो सकती हैं। अमेरिका से डेटा आ रहा है, $50,000 के गिफ्ट ट्रंप फैमिली को मोदी जी ने दिए। क्यों दिए भाई? गीता देते, रामायण देते। अभी तो बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। अभी तो बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। आप जिल बाइडेन को इस बीच में नहीं लाते, उसका दिल्ली चुनाव से क्या लेना देना है? नहीं लाएंगे। मैं बताऊं क्या लेना देना है। ये देश का पैसा है, कोई आरएसएस ने चेक नहीं काटा है, कोई भाजपा के कोषाध्यक्ष ने वो हीरा नहीं दिया है। ये देश की जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, तो क्यों नहीं इस पर बोला जाएगा? जिल बाइडेन को लाना जरूरी है इसमें? नहीं, क्योंकि जब आप इसको ले आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के कांग्रेस के नेता
सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, आप ज्यादा इंटरेस्टेड है भाजपा को घेरने में, प्रधानमंत्री को घेरने में। वो शीश महल को लेकर के, यमुना को लेकर के, जो कूड़े का ढेर हो रहा है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिल बाइडेन को पैसा क्यों दिया है, जिल बाइडेन को कोई गिफ्ट क्यों दी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं, फिर आपने पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपने मेरी आगे की बातें सुनी कि नहीं सुनी। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत ये फोटो दिखाकर करी थी। ये जो फोटो है ना मोदी जी के हवाई जहाज का, 12 करोड़ की गाड़ी का, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज का, ये जो फोटो है ना मोदी जी की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीर क्यों, 20 लाख का सूट पहनते हैं, मैं बैग का चश्मा लगाते हैं, मैंने इससे शुरुआत करी थी। तो बिल्कुल आप ये भ्रमित मत करिए गेस्ट को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहां पर बात हो रही है आतंकी हमलों की, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है ना। 35 जाबाजों की शहादत हुई है जम्मू कश्मीर में। आपकी नाक के नीचे पिछले 2 सालों में 30 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। शर्म नहीं आती है? जिस जम्मू में आतंकी हमला नहीं होता था वहां पर भी सरकार बनने से पहले आतंकी हमले हुए, बस पे हमले हुए, डोडा में हमले हुए। किस तरह की बातें करते हैं? अरे भाई ये भी तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, तो आप उनको भी पूछती क्यों बात कर रहे थे? आप मुझसे पूछ रहे जम्मू कश्मीर की बात, वो भी तो दिल्ली। मैं बता दिल्ली में स्कूल के बाहर बम फटता है, ये आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली पर नहीं है। दिल्ली में स्कूल के छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर बम फटता है, ये आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली में छोटे बच्चों के बाहर, स्कूल के बाहर बम फटे, दिल्ली में लड़की का रेप हो, दिल्ली में कैब में ड्राइवर रेप कर दे और भाग जाए दिल्ली छोड़कर, ये किसकी गलती है? आप मुझे बताइए। दिल्ली पुलिस किसको बचाने पर लगी रहती है? आप मुझे बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 2004 और 14 के बीच में जो हालत दिल्ली की थी उससे तो बेहतर ही है। वहां पर बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सीपी में सेंट्रल पार्क में बम फट जाता है, कनॉट प्लेस में एक मूवी हॉल के बाहर बम फट जाता है, लोग पकड़े जाते हैं बाटला हाउस के अंदर। उसके मुकाबले अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है दिल्ली में? और उस पर भी फिर आप आम आदमी पार्टी से सवाल ना पूछ करके भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कुछ भी मुझे जवाब देने दीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज़ पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के अंतर्गत आती है। वो तो कह रहे हैं बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि वो कह रहे हैं पिछले 10 साल में हमने बेहतर किया है। तो सवाल कैसे बेहतर हुआ है? किसने बेहतर किया है? एक माइक लेकर चली जाइए सीपी में, अभी इसी समय चली जाइए और पूछिए दिल्ली कैसी थी और कैसी है अभी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी पूछेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूछिएगा, अपॉर्चुनिटीज पर भी पूछिएगा, इन्वेस्टमेंट पर भी पूछिएगा, हर चीज पर पूछिएगा। लफ्फेबाजी सबसे ज्यादा बीजेपी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा ना, तो मैं भी दिखाऊंगी। दिल्ली वाले बीच में पिस रहे हैं घुन की तरह, आम आदमी पार्टी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। रीना गुप्ता। देखिए पद्मजा जी, जैसे कि आज मोदी जी ने 43 मिनट वो बोले और उसमें से लगभग 40 मिनट उन्होंने सिर्फ गालियां दी और कोई एजेंडा पेश नहीं करा। उसी तरह प्रेम शुक्ला ने, भाजपा के प्रवक्ता ने, सिर्फ गालियां दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में। गाली दी भाई। 2 चीजें इनके अधीन आती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली की जमीन और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। कौन सी गाली दी? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पहले। ये मेरा दुष्प्रचार कर रही हैं। मोस्ट अनसेफ कौन सी गाली दी जरा स्पष्ट कर दो। कंट्री बोला, बीच में ना बोल। गाली दी जरा बताइए तो रीना जी। दिल्ली में चेन स्नैचिंग की इतनी घटनाएं होती हैं कि महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। रोज 3 महिलाओं का रेप होता है, रोज किडनैपिंग होती है, दिन दहाड़े फायरिंग, दिन दहाड़े मर्डर। ये सब दिल्ली को इन्होंने बीहड़ का इलाका बना दिया है। देश की राजधानी नहीं, जैसे कोई बीहड़ की खबरें आती है ना कि डकैती हो रही है, दिन दहाड़े फिरौती के लिए किडनैपिंग हो रही है, वो इन्होंने दिल्ली की हालत कर दी है। एक बात बताइए रीना गुप्ता, मैं आऊंगी जमीन के ऊपर। आपके ऊपर जो सारे आरोप लगाए हैं वो तो कांग्रेस ने भी लगाए हैं। 10 सालों में सिर्फ कांग्रेस को भी शायद आपने सुना ही नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी बोला कि अगर लफाजी में बीजेपी आगे है तो उसके सवासेर आप हैं, पर आपने एक भी लफ्ज कांग्रेस को लेकर के नहीं कहा है। क्या इससे ये समझा जाए कि दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब बीजेपी से ही लड़ रहे हैं? आ रही हूं पद्मजा जी, उस पे भी आ रही हूं। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाजपा जिम्मेदार है ना, तो भाजपा को ही हम दोषी ठहराएंगे ना। कांग्रेस को तो दोषी नहीं ठहरा सकते लॉ एंड ऑर्डर के लिए ना। होम मिनिस्टर कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी के अंडर में आती है।
मुझे अपने घर जाना है। पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आप मेरी आधी बात सुनना ही नहीं चाहती या सुन नहीं रही है। मैं आधा क्या कह रही हूँ, अडानी के ऊपर वारंट इशू हुए हैं इस देश में घूस देने के लिए, उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई, कौन सा इनकम टैक्स, कौन सा डीआरआई, कौन सा सेबी उस पर जांच कर रहा है? मुझे ये बताइए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सरकार के सारे लोग और चरण चुंबक जुटे हुए उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि तोते में जान है राजा की, ये असलियत है। नरेंद्र मोदी उनको बचाने पर, उनको डालिए जेल में, उगलवाइए सच। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं अडानी को वारंट इशू हो जाने के बाद भी? ठीक है। अब्बा नहीं मानेंगे।